Good morning to the students of class 7. This video of subject science, and the next topic is second part. Acid can be prepared with the help of some inorganic salts and acids. एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और एसिड से। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कॉमन सॉल्ट विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे होता है एग्जांपल के साथ देखिए। NaCl सोडियम क्लोराइड को H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जब हम लोग रिएक्ट करते हैं तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्ड होता है और लॉट ऑफ हीट एनर्जी भी। ओके, यहाँ पे कुछ देखिए दिया गया है नेम ऑफ द एसिड्स एंड केमिकल फॉर्मूला। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3, एसिटिक एसिड CH3COOH। तो ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं एसिड्स की। ओके, और उनके ये केमिकल फार्मूलाज हैं। ओके, तो इनको हमें लर्न करना पड़ता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स आर गिवन बिलो। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है एसिड्स की वो क्या है? प्योर मिनरल एसिड्स आर कलरलेस लिक्विड्स। जो प्योर मिनरल एसिड्स होते हैं वो कलरलेस लिक्विड्स फॉर्म में होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड आर कलरलेस लिक्विड और वाइट सॉलिड्स। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं लिक्विड्स या तो वाइट सॉलिड्स के फॉर्म में होते हैं। एसिड्स हैव सॉर टेस्ट। एसिड जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, बहुत ही हार्मफुल होते हैं, कोरोड कर देते हैं चीज़ों को। स्ट्रॉन्ग एसिड कैन डिस्ट्रॉय पेपर, क्लॉथ और वुड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो पेपर को, क्लॉथ को, वुड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एसिड आल्सो कोरोड मेटल्स। एसिड जो है मेटल्स को भी कोरोड कर सकते हैं, सच एज आयरन एंड अल्मोनियम। आयरन जैसे हार्ड सब्सटेंस को भी वो कोरोड कर सकते हैं, अल्मोनियम को भी। देयरफॉर एसिड्स आर नॉट स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स। इसलिए उसको हम मेटल कंटेनर्स में स्टोर करके नहीं रखते हैं। कंटेनर्स मेड फ्रॉम ग्लास आर यूज फॉर स्टोरिंग एसिड। एसिड को स्टोर करने के लिए ग्लास कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है। एसिड्स शो कलर चेंजेस ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद इंडिकेटर्स। जैसे ही एसिड इंडिकेटर्स के भी सामने आते हैं, इंडिकेटर्स से उनको रिएक्ट करते हैं तो वो तुरंत हमको बता देते हैं कि पर्टिकुलरली गिवन सब्सटेंस जो है वो एसिड है, वो चेंज हो जाते हैं कलर। जो इंडिकेटर्स होते हैं फेनोफेथलीन, है ना, और ब्लू लिथमस पेपर, रेड लिथमस पेपर, ये आते हैं, इंडिकेटर होते हैं जिससे हम ये बता सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस जो है वो क्या है, एसिड है कि बेस है। ओके, एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। एसिड जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। व्हेन एन एसिड इज़ डिजॉल्व इन वाटर, डाइल्यूट एसिड इज फॉर्म्ड एंड हीट इज़ गिवन आउट। जैसे ही हम वो एसिड में वाटर मिलाते हैं वैसे ही वो एसिड जो होता है वो डाइल्यूट हो जाता है और उसमें से हीट एनर्जी बाहर निकलती है, गिवन आउट होती है। ओके, नेक्स्ट इज सम केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर बिलो। सम केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या है? रिएक्शन विथ मेटल्स। जब हम एसिड को रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ। डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विथ सम मेटल्स टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। डाइल्यूट एसिड जब रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ तो हमको सॉल्ट फॉर्म्ड होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। द मेटल रिप्लेस द हाइड्रोजन ऑफ एसिड टू फॉर्म ए सॉल्ट। जो मेटल होता है रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को एसिड से और फॉर्म करता है सॉल्ट। गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर आर कंपेरेटिवली लेस रिएक्टिव टू एसिड। गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये बहुत ही लेस रिएक्टिव है एसिड के साथ। एंड डू नॉट रिप्लेस दी हाइड्रोजन आइटम, और ये हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस नहीं करते हैं व्हेन दे रिएक्ट विथ एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड सच एज एसिटिक एसिड और साइट्रिक एसिड आल्सो react with active metals such as sodium, magnesium and calcium to form the corresponding salt and release hydrogen। तो जो ये एसिड है वो मेटल के साथ ये जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, हाँ, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट के साथ रिलीज़ करते हैं और हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज़ होता है और सॉल्ट हमको फॉर्म डाउन होता है। ओके, here are some given examples।
I will show you. See here. Here is some example. Mg magnesium when react with H2SO4 sulfuric acid, then magnesium sulfate is formed and hydrogen gas release. तो इस तरीके से हम बुक ले लेंगे, परचेज़ कर लेते हैं, तो हमको ये सारी चीज़ें हमारे सामने रहेंगी, तो पढ़ने में बहुत ही ईजी वे में हम लोग को समझ में आने लगेगा. ओके, तो देयर इज़ ए कंपल्सरी ऑफ बुक. ओके, that if you have all these things, then you can see all the reactions and understand, and I will dictate you everything about this. Okay, page number 24, and the heading is uses of acids. Inorganic acids are used in homes and industries. Organic acid are used as a part of food. इनऑर्गेनिक एसिड जो है वो हमारे होम्स में और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है. ऑर्गेनिक एसिड जो है वो भी फूड का एक पार्ट है. सम कॉमन यूजेस ऑफ एसिड्स आर एज फॉलोज. तो हम कुछ एसिड्स के यूजेस जानते हैं कि कहाँ क्या यूज़ होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या यूज़ होता है कि वो ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च से ग्लूकोज को में चेंज करता है स्टार्च को. इट इज़ यूज्ड इन आवर होम्स फॉर क्लीनिंग किचन सिंक्स. ये हमारे घर में सिंक्स को, किचन में जो सिंक होते हैं जिसमें बर्तन धुले जाते हैं उनको क्लीन करने के लिए, सैनिटरी वाटर और क्लॉग ड्रेन्स को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं हम. इट इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग मेटेलिक सरफेस बिफोर टिनिंग, सोल्डरिंग एंड गैल्वेनाइजेशन. इसको हम यूज़ करते हैं मेटेलिक सरफेस को क्लीन करने के लिए, टिनिंग करने या सोल्डरिंग करने या गैल्वेनाइजेशन के पहले. इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल लाइक घी, ब्लीचिंग पाउडर. क्या कह रहा है कि मैन्युफैक्चर में केमिकल लाइक घी या ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है. नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड. इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रोल. ऐसे इट इज़ यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जगह यूज़ होता है. इट इज़ यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज. स्टोरेज बैटरीज में इसका यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज्ड इन द बैटरीज फॉर इन्वर्टर्स, ट्रक एंड कार्स. ट्रक, कार और इन्वर्टर्स की बैटरीज में इसका यूज़ होता है. इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, डाइज एंड पेंट्स. इसका यूज़ हम लोग फर्टिलाइजर्स, डाइज और पेंट्स को बनाने में भी यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ नाइट्रिक एसिड. इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनिया नाइट्रेट. ये अमोनियम नाइट्रेट के मैन्युफैक्चर में काम आता है. इट इज़ यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में भी इसका यूज़ होता है नाइट्रिक एसिड का. इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव लाइक ट्रिनिट्रोटोल्यूनिन पिरिक एसिड. क्या मैन्युफैक्चर में एक्सप्लोजिव बनाने में भी इसका यूज़ होता है. गन पाउडर बनाने में भी इसका यूज़ होता है. इट इज़ यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रीसियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर. और ये प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रीसियस मेटल जैसे गोल्ड और सिल्वर है तो इनको भी प्यूरिफाई करने में इसका यूज़ किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑर्गेनिक एसिड्स. एसिटिक एसिड इज़ टेबल एसिड फॉर सैलड ड्रेसिंग, preservation of food to be used as pickle. Citric acid used as medicine and tartaric acid is used in manufacture of baking soda. तो कह रहा है कि एसिटिक एसिड जो होता है वो टेबल एसिड की तरह यूज़ होते हैं सैलेड के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड को प्रिजर्व करने के लिए एज ए पिकल. साइट्रिक एसिड जो यूज़ करते हैं इन मेडिसिन, और टार्टरिक एसिड का यूज़ जो करते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा के रूप में इनका यूज़ होता है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज़ हेडिंग इज़ बेस. बेसिस क्या होते हैं? बेसिस आर बीटर इन टेस्ट. ये बीटर होते हैं टेस्ट में. टर्न रेड लिटमस ब्लू. ये रेड लिटमस ब्लू चेंज हो जाते हैं. मतलब कि लिटमस पेपर आता है वो इंडिकेटर होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली गिवन सब्सटेंस जो है हमारा वो एसिड है कि बेस है. तो अगर हम टर्न रेड लिटमस ब्लू, रेड स्ट्रिप डालेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी? ब्लू में. तो पता चल जाएगा कि वो बेस है. और ब्लू अगर हम एसिड में डालते हैं वो रेड हो जाती है तो उसका मतलब एसिड होता है. न्यूट्रलाइज एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. बेसिस
स्लिपरी इन टच, बेसिस जो होते हैं वो स्लिपरी होते हैं टच में। बेसिस आर कंपेरेटिवली सॉल्युबल इन वाटर, बेसिस जो होते हैं मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। देन एसिड्स सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर द एग्जाम्पल ऑफ बेसिस। तो ये बेसिस के एग्जाम्पल हैं। तो ए बेस इज़ ए सब्सटेंस, बेस क्या एक सब्सटेंस है दैट रिलीजेस OH आयंस व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर, जब हम इसको डिज़ोल्व करेंगे वाटर में तो ये OH आयंस जो है वो रिलीज़ करता है। OH आयंस आर कॉल्ड हाइड्रोक्साइड आयंस और हाइड्रोलियंस। ओके, हाइड्रोक्सिलियंस फॉर एग्जांपल NaOH रिलीज करता है Na सोडियम आयन प्लस OH हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, जब एक तो क्या करें पोटेशियम और OH आयन जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो रिलीज हो जाते हैं। ये इसके एग्जांपल्स थे बेसिस के। ओके, वी हैव टू प्रोसीड फर्दर। बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीन, जो बेसिस सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में उनको अल्कलीन कहते हैं। एग्जांपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बट ऑल बेसिस डू नॉट मीट दिस कंडीशन, लेकिन सभी बेसिस इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं। हैंस वी कैन से डैट all alkenes are bases but all bases are not alkenes। all alkenes तो bases हो सकते हैं लेकिन सभी bases को हम alkenes नहीं कह सकते हैं। ओके, we have to proceed further। strong and weak bases, some bases are very strong and can even burn our skin while others are really mild। कुछ बेसिस ऐसे होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि हमारे स्किन को भी बर्न कर सकते हैं, और कुछ जो होते हैं बहुत ही लाइट होते हैं। जस्ट लाइक एसिड की तरह कि कोई एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और कोई एसिड बहुत ही माइल्ड होता है। फॉर एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड मेडिसिन फॉर रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो एंटासिड हम लोग मेडिसिन में यूज़ करते हैं जो कि एसिडिटी से हमको रिलीफ दिलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स।